जय महाकाल। राधे राधे मित्रों, आप सभी को राधे राधे नमस्कार। मैं आचार्य शिवम वशिष्ठ। अभी तक हमने कालसर्प की बात की थी कि 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। पहले का हमने जिक्र किया अनंत कालसर्प दोष। अब दूसरे का जिक्र करते हैं कि दूसरा कौन सा होता है और कैसे लगता है दूसरा। तो लगन से दूसरे स्थान पर राहु होने से और 8वें स्थान पर केतु होने से कुलिक कालसर्प दोष योग बनता है हमारी कुंडली में। कौन सा नामक होता है? कुलिक। इसका प्रभाव हमारे पास क्या है? हम लाल किताब के द्वारा इस प्रभाव को जानते हैं। लाल किताब रावण ने लिखी थी, आप भी जानते हैं। उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म उपाय ऐसे दे रखे हैं जिससे थोड़ा थोड़ा करने से ही हम उस ग्रह को शांत कर सकते हैं तथा अपने जीवन में सरल बना सकते हैं। अपने जीवन को थोड़ा सा सरल बना सकते हैं, समृद्धि कर सकते हैं, धन का अभाव बढ़ा सकते हैं। हम जो धन परेशानी में अभाव जा रहा है उसे हम वापस ले सकते हैं। धन बढ़ना प्रारंभ होगा। तो हमारी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो कैसे जाने? दूसरे स्थान पर राहु होने से और 8वें स्थान पर केतु होने से इन दोनों ग्रहों के बीच में सारी ग्रह आ जाएं। या तो एक साइड आ जाए सबरी ग्रह या दूसरी साइड कहीं भी आ जाए, इनके आमने सामने दूसरे से 8वें स्थान के बीच में सारी ग्रह आ जाए। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इन स्थानों पर आ जाए 2 से 8 के बीच, या 8 के बीच में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1 तक आ जाए। तो इस स्थिति में आपकी कुंडली में कालसर्प दोष, कुलिक कालसर्प दोष योग बनता है। अब इसका कारण क्या है? इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है कि आपको आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर करके रखेगा। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी रोजगार नई नई बना लीजिए, कोई ना कोई असहाय पीड़ा, असहाय परेशानी, दरिद्रता आपके जीवन में फैलाता रहेगा, जिससे पैसा धन की वृद्धि एक साथ आई और एक साथ खत्म हो गई। किसी बीमारी में लगवा दे, किसी झगड़े में लगवा दे आपके पैसे, या मानसिक स्थिति आपको ऐसी कर दे कि आप खाम खाम डॉक्टरों पे भागते जा रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम, मतलब मानसिक स्थिति आपकी खराब कर दे। इस दोष की वजह से जातक कि घर में कलह उत्पन्न रहना, या पत्नी से झगड़ा रहना, या घर में कोई ऐसा सदस्य होना जो इज्जत के ऊपर कोई बात ले आए, सम्मान की हानि हो जाना, या इस दोष होने से ऐसा होता है कि हमारा सम्मान गिरता रहता है, हमारा सम्मान नहीं बढ़ता है। हम कितने भी अच्छे कार्य करते चले जाएं, लेकिन कोई ना कोई दुविधा हमारे कार्य में अटकती रहती है। पैसे की तंगी हमें जीवन भर झेलनी पड़ती है। कोई ना कोई पैसा आया और कोई ना कोई बहाना ऐसा लगेगा, हमें तो ये नहीं ले पाए, हम वो नहीं ले पाए, पता नहीं मन मन में ख्याल आएंगे हम जीवन में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे ऐसे विचार आपके जीवन में भ्रमण करने लग जाएंगे और समस्या एक खत्म नहीं होगी, दूसरा जन्म ले लेगी। एक समस्या खत्म नहीं होगी, दूसरी जन्म ले लेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी, जो भी समस्याएं ग्रस्त जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में आने लग जाएंगी। ऐसे झगड़ा होने लगे, घर में मान सम्मान होने लगे, विरोध होने लगे आपका, या आपको इतना आलस चढ़ा दिया जाएगा कि कोई काम करेंगे तो मन नहीं लगेगा, या आपको इतना धनवान बनाने के बाद फिर आपको वहीं ले आएंगे जहां से आप स्टार्ट हुए थे। ऐसी आर्थिक स्थिति अगर आपकी रह रही है तो आप अपनी कुंडली में इस दोष को दिखा लीजिए। इसका नाम है कुलिक कालसर्प दोष। अब इससे हमें कैसे बचना चाहिए? अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छोटा सा तो लाल किताब जो रावण ने लिखी थी, महा विद्वान जो रावण ने लिखी थी, वो छोटे छोटे उपाय भी ऐसे लिखे थे कि कलयुग में हो सकता है कोई इतना बड़ा धनवान ना हो जिसकी कुंडली में ये दोष हो और वो निपटा ना सके, तो उनके लिए छोटे छोटे उपाय। इससे उपाय से फायदा तो सभी को होगा। आप धनवान वाले हैं तो आप महामृत्युंजय का पाठ करा सकते हैं, आप पितृ गायत्री करा सकते हैं, लेकिन आपको ये दो तीन उपाय बता रहा हूँ, ये छोटे ही आपको सदैव अपने साथ रखने हैं। सबसे पहला, आपको चांदी की या सोने की ठोस एक गोली बनवा लेनी है, और उसे चांदी, अगर चांदी की बनवाओ तो सोने का बॉक्स, और सोने की बनवाओ तो चांदी का बॉक्स, इनमें उसको बंद करके अपने साथ रखो। एक गोली ठोस बनवानी है और चांदी के डिबिया में इसको रख के अपने साथ रखना है। पहला उपाय, आपको तत्काल ही शांति मिल जाएगी। फिर भी आपको महामृत्युंजय की माला 1, 3, 5, 7 माला से जप करना है। दूसरा, कभी रास्ते में जाता आता कहीं आपको हाथी नजर आ जाए, कहीं आप जा रहे हो, आपने देखा हाथी जा रहा है, तो वहां के चारों पैरों की मिट्टी आप अपने साथ ले लीजिए। और कहीं कुआं हो है या तालाब हो, कुआं हो तो ज़्यादा अधिक अच्छा है,
तो उस मिट्टी को जहाँ से ला के 1-2 पस ले लो और उसमें कुआं में उस मिट्टी को डाल देंगे। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। केसर और चंदन का सदैव आप तिलक लगाइए। कहीं धार्मिक स्थानों पर आप जा रहे हैं तो वहाँ केसर और चंदन का ही दान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को केसर चंदन दान करिए। आपका ये दोष सूक्ष्म होता चला जाएगा और आपको इसमें राहत मिल जाएगी। आप सोमवार के दिन ये सारे काम आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, या जिन लगन से दूसरा स्थान जो पड़ रहा हो जिन ग्रहों का, उस ग्रह के दिन कर सकते हैं। जैसे बुध का अगर तीसरे स्थान पे दूसरे स्थान पे बुध आ रहे हैं तो बुध का कर सकते हो। मैं जिस के साथ ये बैठे हों, पहला दूसरा स्थान होता है मेष से लेके वृष का, लेकिन उस समय आपके में जो भी स्थान होगा आप उस स्थान के हिसाब से कर सकते हैं। तो तीसरा उपाय को क्या करना है कि शिवालय या बड़े मंदिर में जाकर 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा मौन धारण करना है। वहाँ बैठकर जितना हो सके आपको मन को शांत रखना है। कोई मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप 12 मंत्र या ज्योतिर्लिंग या रावण तांडव स्रोत इसका स्मरण कर सकते हो। आप कोई ना कोई महादेव से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ जाकर आप एक ऐसा समय बना लीजिए कि आप वहाँ जाकर बैठेंगे और आप कभी भंडारा हो रहा हो तो उसमें केसर का दान करिए, आप उसमें मीठे का दान करिए आप। इससे आपके जो कुलिक काल दोष है इसमें आपको शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और अधिक जानने के लिए आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कि कौन कौन सा दोष कितना है, कैसे ये कट रहा है। जय महाकाल, हर हर महादेव।